बीएसएनएल की गुंडागर्दी, पहले नौकरी से निकाला फिर दुकान उजाड़ दी। पटना के पाटलिपुत्र थाना अंतर्गत रहने वाले दीनदयाल पटेल का कहना है कि पिछले कई सालों से वह पाटलिपुत्र स्थित बीएसएनएल में कार्यरत रहे हैं। फिर कुछ दिनों बाद उनकी आमदनी को रोक दिया गया एवं उन्हें बीएसएनएल से बाहर कर दिया गया, जिसको लेकर वह लगातार अपनी गुहार कई आला अधिकारियों एवं कई संस्थानों में लगा चुके हैं। इधर दीनदयाल पटेल ने कहा कि जब बीएसएनएल के द्वारा हम लोगों का पैसा रोक दिया गया, तब अपने घर गृहस्थी को चलाने के लिए बीएसएनएल के पास ही एक दुकान, जो हमारी पुश्तैनी दुकान है, जो पिछले 72 वर्षों से है, जो उनके पिताजी चला रहे हैं, आज उस दुकान को भी बीएसएनएल के अधिकारियों की मिलीभगत से उखाड़ दिया गया। दीनदयाल ने कहा कि हम सभी आला अधिकारियों से गुहार लगाते हैं कि इस गरीब की मदद की जाए। पहले नौकरी से निकाला, फिर केस वापस लेने के नाम पर हम लोगों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा परिवार इस कारण असर पड़ा गया है, हमारी मदद की जाए। वो अधिकारी हमको ये कागज दिखाया तो किसी तरह कागज का फोटो दिए तो हम पर बार बार पानी के बगल में तबाही कर रहा है। इमेज होता नहीं हो सकता है, ठीक नहीं रहेगा। सेक्रेटरी को दिखाना है, पता नहीं भेजा तो अपना वकील के द्वारा। हाँ, ये वकील के द्वारा मेहरबान का मारे हुए हैं। 1949 से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के परेशानी के कारण आज ये झूलना पड़ा। हम अभी आवाज कर नहीं सकते जी। आरके सिन्हा से आप बोले ही सब बात मालूम उनको क्या कहते हैं वो? अभी गए बाहर चले तभी कांड हुआ। अब खबर जाएगा उनके पास। अच्छा, अभी यहाँ नहीं है, पटना में यहाँ नहीं है, इसीलिए अभी नहीं। इस क्षेत्र 1949 से 63 से हम लोग दुकान कर रहे हैं। आज तक कोई दिक्कत बुरा नहीं हम लोग का है। ये जानबूझ के लड़का के 16 वर्ष के तनख्वाह के लिए 1 करोड़ कितना रुपया होता है, ऐसे अंजाम करके झगड़ा करके ये काम किया। गोली चढ़वाया, गोट चढ़वाया, सब करवाया लड़का को। अधिकारी लोग को पैसा देना हो या 2-4 नौकरी को दे देंगे तो पैसा देना हो, आता वहाँ से लेटर छिपा देता है। क्या चाहते हैं आप लोग? जी, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग इंसाफ चाहते हैं, लड़का रोजी चाहते हैं। हम हमारे कैलाश पटेल है, लड़का का दीनदयाल पटेल। नाम बताइए। कैलाश पटेल। इंसाफ चाहते हैं। जी हाँ, ये कोई अच्छा है। देश आजाद के बाद 2 साल के बाद 1949 से पटना में श्री बाबू मुख्यमंत्री थे और गुरुनानक सिंह उस समय में है 1949 से। यहाँ तब मेरी हाल देखिए, हम गलत काम करते हाल नहीं है तब मेरा। मामला यह है कि मैं 1997 से बीएसएनएल कंपनी पर अस्थायी मजदूर के तौर पर काम कर रहा था, लगातार करते आ रहा था। 2016 में जब हमें पता चला कि केंद्र में 2014 से पहले एक टेक्नीशियन मिस्त्री को 13,156 रुपया आती थी, ये चीज़ को जब हमें जानकारी पता चला तो माननीय पूर्व राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा जी को मैंने ये भ्रष्टाचार और करप्शन और शोषण के बारे में मैंने स्टेटमेंट उनको दिया, कहा कि ये तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, करप्शन है। वो अपने तरीका से वो जांच पर बैठा दिए। जांच पर बैठाने के बाद में वो एक चिट्ठी पत्र अपना तैयार किए, पत्र अपना संचार मंत्री को भी दिए। संचार मंत्री का बात देने के बाद यहाँ पर आया मंडल अभियंता यहाँ का लिख दिया कि कोई ऐसा व्यक्ति काम नहीं करता है। तो मैंने दस्तावेज भी दिया, उसके बाद मैंने दस्तावेज भी दिया तो माननीय आरके सिन्हा जी ये पत्र 22/2/2017 को ये पत्र दिया कि इनके पास ये दस्तावेज है। 1997 से लेकर के 2016 तक लगातार ये लोग काम करते आ रहा है। अब बार बार ये लोग हम पर जब ये बात को मैटर को हम वहाँ पहुँचाते हैं तो हम पर जानलेवा हमला भी करता है। मैं कोर्ट में पटिशन भी डाला, वो पटिशन निकाल करके नकल मैंने माननीय हमला बीएसएनएल के अधिकारी करवाते हैं। क्या नाम है? बीएसएनएल के अधिकारी है अमित रंजन जी हैं, जो अभी तत्काल अभी हम दुकान हमारा भी किया हुआ था, जो हमको बैठा दिया 2017 से।
2017 से बैठा देता। किसी तरह बाबूजी 1953 से यहाँ चाय का दुकान किए हुए थे और वो दुकान से हमारे परिवार का पालन पोषण हो रहा था। अब मंशा यही है कि तुम BSNL से लड़ाई छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा हत्या करवा दिया जाएगा। फिर हम पर झूठा केस भी डाल दिया, थाना में कंप्लेंट भी की नहीं थाना में नहीं, झूठा केस भी हम पर डाल दिया और उस केस में बेल भी मैं कराया। उससे पहले मैं पटिशन भी डाला, मैं थाना को व्हाट्सएप भी किया कि मैं इस पर पहले से कार्रवाई कर रहा हूँ, मैं पटिशन भी डाला हूँ। ये भ्रष्टाचार का लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, ये बार बार अटैक कर रहा है। हम सरकार से, प्रधानमंत्री जी से ये अनुरोध करते हैं कि ये गरीब मजदूर को इंसाफ दिलवाया जाए। नाम बताइए। नाम हमारा दीनदयाल हुआ।